हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अनुपात और समानुपात को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम खराब करे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 92 की बात करूंगा। इससे पहले क्वेश्चन पहली वीडियो में डल चुके हैं। ए बी सी के मासिक वेतन दे रखा है। ए बी सी का मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन हमें बताना है। ए बी सी का मासिक वेतन दे रखा है दोस्तों, किस किस का, ए बी और सी का मासिक वेतन। खाली वेतन ही लिख लेता हूँ, ये हमें पता ही है। मासिक यानी महीने भर का वेतन दे रखा है। 2, 3 और 5, 2:3:5 और 5 के अनुपात में हमें एक गिवन है। हमसे बोला है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये दिखा। अंतर दे रखा दोस्तों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी 12,000 रुपये। ये अंतर ए और सी के बारे में बताया। ए और सी के मासिक वेतन का अंतर है। हम और अनुपात में अंतर कितना, 5 में 2 गया 3 का अंतर है। अब पूछा किसका है दोस्तों, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसने बी का वार्षिक वेतन पूछा है। बी का मासिक वेतन 3 है। पहले मासिक निकाल लेंगे, बाद में वार्षिक निकाल लेंगे। तो बी का 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कटा, सर 12,000 रुपये आ गया। 12,000 रुपये ये तो आया मासिक वेतन दोस्तों, लेकिन वो उसका सालाना पूछ रहा है। तो 12 से और गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000 गुणा में 12 का स्क्वायर होता है 144। 1,44,000 इज द राइट आंसर। तो 1,44,000 किसका आ जाएगा, बी का वार्षिक वेतन आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी दोस्तों। तो बड़ा ही आसान था। देखिए, एक वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में देता, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, रटे नहीं सीखे दोस्तों, सीखने पर फोकस करें। अनुपात में 2:3:5 का जिक्र था। एक वैल्यू 12,000 रुपये दे रखी थी। वैल्यू क्या थी 12,000 रुपये, ये सर ए और सी का अंतर था, मासिक वेतन का अंतर था। अनुपात में अंतर इनका 5 में 2 गया 3 का था, तो गुणा कर दिया हमने 3 से, बी का मासिक वेतन निकाल लिया। तो 12,000 इसका राइट आंसर था, बट इसने इसका मासिक नहीं वार्षिक मांगा, इसलिए हमने गुणा 12 कर दिया। 1,44,000 इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ जाता हूं भाई, आगे बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 93 लूंगा। क्वेश्चन नंबर 93 लूंगा। तो देखिए 93 में क्या बोला हुआ है। यदि ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 6:9, डी अनुपात ई 12:16 हो तो ए बी सी डी ई के बराबर होगा। चले भाई, अच्छे ले लो क्वेश्चन देखा। ए अनुपात बी और अनुपात सी, अनुपात डी, अनुपात ए कितना है दोस्तों, ई तक है। कितने तक है, ई तक है। ये हमें दे रखी है। तो वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। इसका ऑप्शन बेस्ट है। मैं ऑप्शन से ही कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं एक बार चलो इसका फुल मेथड भी आपको बताता हूँ। फुल मेथड इसका लंबा पड़ेगा, फिर बाद में ऑप्शन पर बात करेंगे। देखिए, ए अनुपात बी 1:2 दे रखा है, ये दे रखा 1:2। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ। और बी अनुपात सी 3:4 दे रखा, बी अनुपात सी 3:4 दे रखा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। सी अनुपात डी 6:9 दे रखा, सी अनुपात डी 6:9 दे रखा। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है। डी अनुपात ही 12:16 है, ये 12:16 है। ये अनुपात हमें गिवन है दोस्तों। अब क्या काम करते हैं, बच्चे जानते हैं सर, यहाँ पर 2 है तो सबके पीछे 2 ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 2 ही लगाना पड़ेगा। यहाँ 4 है, सबके पीछे 4 लगाना पड़ेगा। सर यहाँ 9 लगाना पड़ेगा। सर आगे 12 ही लगाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ किसकी कमी है सर, 6 लगाना पड़ेगा। यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 12 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 12 लगाना पड़ेगा। ये तो होता है इसका कंप्लीट मेथड दोस्तों। अगर हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ही निकालना है, यानी जहां पर जिसकी कमी वो चिपका दो। अब अनुपात में आप जानते हो सर, अनुपात में जो है कॉमन नहीं आ सकते, तो काटो भाई। यहां से देखे, यहां से 2 कट गया, यहाँ 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 से कितना कट गया, 2 3 अच्छा है। अब देखो सर क्या काटे, अब देखो सर क्या हम काटे। 3 देखें, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 काट दो सर, 3 काट दो सर। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है सर, अब क्या काटे सर, फिर देखें यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 पड़ा हुआ है, इसमें सारों में 3 है। 3 काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ नहीं काटा था। 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब देखो सर क्या काटे, अब देखो सर जल्दी से क्या काटे। सर यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 4 काट दो, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 से 4, 4 तिये 12, 4 चौके 16। अब देखो सर क्या काटे। देखिए वैसे काट लो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं काटते तो आप इनकी सारों की गुणा कर लो, यहाँ गुणा कर लो, यहाँ गुणा कर लो, यहाँ गुणा कर लो, यहाँ गुणा कर लो, वो भी बेस्ट रहेगा, उससे भी हो जाता। लेकिन अभी मैंने काट दिया, थोड़ी खिचड़ी सी बन गई है, आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, समझ लेना दोस्तों। अब यहाँ पर देखो कितना बचा हुआ है, 3 ही बचा हुआ है। कितना बचा, अनुपात में 3। यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ पर कितना बचा हुआ है सर, 4 तिये 12। यहाँ पर कितना बचा हुआ है सर, 4 चौके 16। अब देखो, अब भी अगर कॉमन हो तो फिर काट दो। अब आपको आराम से दिख रहा है सर, सारों में कॉमन जो है, कोई कॉमन अब मेरे को नहीं लग रहा सर, यहाँ नहीं है। तो आपका राइट आंसर 3:6:8:12:16 होगा। तो डी इज द राइट आंसर। 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16 इज द राइट आंसर। ये तो था दोस्तों ये तरीका जो कि पूरा करना था। मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन इसका बेस्ट मेथड है, ऑप्शन इसका बेस्ट मेथड है। उससे
टाइम तो नहीं उतना लगना, लेकिन ऑप्शन कैसे बेस्ट है सर? ऑप्शन इसलिए बेस्ट है, देखिए अगर मैं ऑप्शन से बात करूं, आप लोग देखें पहले ए अनुपात बी हमें क्या गिवन था सर? ए अनुपात बी हमें सर 1:2 गिवन था। ए अनुपात बी हमें क्या गिवन था? 2:1:2 था। बी अनुपात सी क्या गिवन था? बी अनुपात सी सर हमें 3:4 गिवन था, 3:4 गिवन था। और सी अनुपात डी 6:9 था, सी अनुपात डी 6:9 था। और बात करूं डी ई 12:16 था, डी ई 12 और 16 था, 12 और 16 था। पहले तो एक बात को आप सीख लो, पहले तो एक बात सीख लो, अनुपात में कॉमन होता है नहीं, तो इसको सोल्व कर लो पहले। सोल्व करके 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 2:3 है, इसको सोल्व कर लो। 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब ठीक है, अब कोई कॉमन नहीं, इसका तो मतलब ये है। अब ऑप्शन उठाओ, मान लो यही ऑप्शन आप उठा रहे हो, तो इस ऑप्शन में देखो ना, ये सर कौन है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ई है। ए अनुपात बी 1:2 आना चाहिए, आप करके देख लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 सर, ए अनुपात बी तो 1:2 आ गया, बिल्कुल सर, ये तो बात जम गई। फिर बोला बी और सी 3, 4 आना चाहिए, बी और सी की वैल्यू 6:8 पड़ी, कितनी पड़ी थी? 6:8। तो काटना इसको 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो देखो 3:4 बी और सी आ गया सर, आ गया। फिर हमें सी डी अच्छे 2:3 चाहिए, तो सी कितना पड़ा हमारे पास? 8 और 12 पड़ा, काट कर देख लो 8 और 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 आ गया क्या सर? हाँ, 2:3 ही चाहिए था। अब आओ सर, सी डी ई 12:16 पड़ा, 12:16 पड़ा, लेकिन इसको काटो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3:4 चाहिए सर, ये रहा 3:4 भी पड़ा हमारा। तो अब देख रहे हैं ऑप्शन से जल्दी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में हमें फिर सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। बात ध्यान रखना, ये तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन ही चेक करा दिया कि आप इस प्रकार कर सकते हो, नहीं तो ये इसका जो टोटली मेथड था वो भी समझ आपको आ चुका होगा। टोटली मेथड ही होगा दोस्तों जो कि समझाया गया है। तो हो चुका आगाज का युग बदलने की तैयारी, जीतू सीखी होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों जब जिद होती है ना, तो जब जिद होती है तो आप लोग देखते भी हो, पहाड़ों के अंदर भी दोस्तों, जिन पौधों में, वृक्षों में, जिनमें भी जिद होती है, प्रकृति की जिन भी चीजों में या मानव में, वो वहां उगी जाते हैं। तो पेड़ पौधे भी आप लोगों ने ऐसी ऐसी जगह उगे देखे होंगे दोस्तों, जहां कल्पना नहीं की जा सकती। पहाड़ी के बीच में से निकल जाते हैं, कहां से? पहाड़ी के बीचों बीच निकल करके अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या चीज है? ये क्वेश्चन मामूली सी चीजें है, ध्यान रखें, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें। अगर लक्ष्य साफ है तो सब कुछ आपके साथ है। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए क्या बोला हुआ है। 94 में सर हमें बोल रहा है, 94 के अंदर 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है। 3 संख्याएं दे रखी, 3:2 और 5 के अनुपात में। ये 3 संख्याएं में गिवन है, 3, 2 और 5 के अनुपात में गिवन है। इनके वर्गों का गुणनफल 1862 है। इनके वर्गों का गुणनफल, पहले मेरे को ये तो बता दे मेरे को पाल कि सर इसके अंदर जो पहली संख्या वो क्या है? पहली संख्या क्या है? फर्स्ट संख्या, पहली संख्या, सेकंड संख्या और दोस्तों थर्ड संख्या। पहले मेरे को ये तो बता फर्स्ट संख्या क्या है, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या, तो ही निकाल पाएगा। एक बच्चा बोला सर पहली संख्या 3 है, नहीं रे मेरे गोपाल 3 नहीं है, 3x है, क्योंकि ये तो अनुपात में है 3, 2, 5। तो राइट में वास्तविक संख्या है पहली संख्या 2x, x चिपकाना, ये 2x ये 5x, तो पहली संख्या 3x, x चिपका दे सबके साथ। पहली संख्या सर 3x, ये 2x, ये 5x। अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला अगर इनका वर्ग कर दूं ना तो हमें 1862 मिलता है। अगर वर्ग कर दूं तो मैंने क्या सोचा, 3x का भी वर्ग कर दिया, 2x का भी वर्ग कर दिया और सर 5x का भी वर्ग कर दिया। इन वर्गों के बारे में क्या बोल रहा है? वर्ग का योगफल, यानी प्लस भी करना पड़ेगा, योग भी करना पड़ेगा, फिर 1862 मिलेगा। फिर कितना मिलेगा आपको? 1862 मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके वर्गों का योगफल 1862 है। इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, x का स्क्वायर। इधर एक वैल्यू 1862 क्वेश्चन में गिवन है, तो आप देख ही पा रहे हो। 25 और 4 29, 25 और 4 29 और 29 और 9 38, 38x का स्क्वायर, 38x का स्क्वायर आ गया 1862। अब देख लो आपको काटना पड़ेगा दोस्तों, काट दो। आप देखो 38 किसके पहाड़े में आता है? सर 19 के पहाड़े में आता है। 19 से दोनों तरफ काटो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 निम्मा करोगे तो कितना होता है आप लोग बताए? 18 निम्मा कितना होता है? 162, 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171, तो 171, 6 में से 1 गया 5, 8 में 7 गया 1 और ये 152, 19 8 152, 19 8 152। अब 2 से फिर काट दो, 2 चौके 8, 2 में 18। सर x स्क्वायर बराबर 49 आ गया। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 49 आ गया। आ गया क्या आपको काटना? काटने में क्या होता है कि सर आप ये वैल्यू देख लो, 38 किसके पहाड़े में आती है? सर 19 के पहाड़े में आती है, 19 से काट दो। ठीक है, आप डायरेक्ट 38 से भी काट सकते हो भाई। तो x स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 49 किसका होता है? सर 7 का होता है। अब जो मर्जी पूछ ले। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? उसने क्वेश्चन में तीनों संख्याएं पूछी है, तो तीनों संख्या पूछिए, x की वैल्यू 7 आएगी, तो पहली संख्या 7 या 21, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो राइट आंसर होगा 21, 14 और 35। ऑप्शन चेक करो कौन सा है, डी है सर, 21, 14 और 35 द राइट आंसर। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 96 ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 96 कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला हुआ है, तो 96 से पहले 95 लेंगे ना भाई। क्वेश्चन नंबर 95 लेंगे, पहले 95 को पढ़े। 95 में क्या बोला, x अनुपात y 5:6 है। x अनुपात y 5:6 में गिवन है। यहाँ से हमें बिल्कुल कन्फर्म हो रहा है सर, क्या कन्फर्म हो रहा कि सर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू हमें पता लग रही है 5 है और y की वैल्यू 6 है, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये बात बताई मेरे रामफल कि अनुपात को बटे में लिख दे, अनुपात को बटे में लिख दे तो ये क्या हो जाएगा 5/6। 5/6 अनुपात का मतलब बटे होता है, तो बटे में लिख गए, x के सामने 5 आ गया, y के सामने 6, डायरेक्ट भी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, हम ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि 3x² - 2y², 3x² माइनस में 2y² और अनुपात निकालना हमें, किसका अनुपात निकालना है, हमें अनुपात निकालना है y² - x², y² माइनस में x², ये अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। तो निकाल दो भाई, y x की वैल्यू, सर x की वैल्यू तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 2, y की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी थी 6 का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी थी 5 का स्क्वायर, इसको सोल्व करते आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो 75 में से 72 गया 3 और 36 में 25 गया तो आपका आ जाएगा 11। 3:11 इज द राइट आंसर दोस्तों। 3:11 ऑप्शन चेक भी कर सकते हो आप लोग। 3:11 सी इज द राइट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था, ये तो थोड़ा सा मामूली सा क्वेश्चन था, यानी आप लोगों को सिर्फ इसमें वैल्यू डालनी थी और कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 96 ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या गिवन है, 96 में बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकल का प्रतिशत 5:3:2 है। 3 चीजें, एक तांबा, एक जस्ता, एक निकल, एक तांबा, एक जस्ता और एक निकल वही, ये 3 चीजें में इधर किन का अनुपात है 5:3:2, 5:3:2, ठीक है भाई, 5:3:2 हमें गिवन है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए, अभी इसी मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए, 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना किलोग्राम निकल की मात्रा बढ़ानी होगी। कॉमन सेंस है सर, आप देखते हो अगर मैं इसको 50 कर दूं, इसको 30 कर दूं, एक जीरो ठोक दी मैंने, एक जीरो इनके साथ लगा दिया, ठोक दी, तो 50 और 30 80 और 20, 50 और 30 80 और 20 100, ये 100 किलोग्राम मिश्र धातु हो गई। अब नीचे आओ, 100 किलोग्राम ही थी ना मिश्र धातु, तो मैं क्या लगा रहा था, अपनी मर्जी से 0 लगा रहा था। अब देखना 50 और 30 80 और 30 110, अब कितनी होगी टोटल 110 होगी, पहले कितनी थी 100, तो कितनी बड़ी दोस्तों 10 ही बड़ी, कितनी बड़ी 10, तो 10 इज द राइट आंसर। तो इसने क्या बोला था, इसने ये तो बोला था 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना किलोग्राम निकल ज़्यादा और डालना पड़ेगा, कितना और डालना पड़ेगा अगर निकल की मात्रा बढ़ानी है। देखो यहाँ भी देख रहे हो आप सर, 20 से 30 हो गया, 10 किलो बढ़ा निकल, कितना बढ़ा 10 किलो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो ये तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें क्या ट्रिक लगेगी, इनमें ट्रिक नहीं लगती। जो बच्चे ट्रिक के पीछे भागते हैं वो ट्रिक के पीछे ना भागे, कॉमन सेंस भी लगाए थोड़ा सा। 97 पर 97 की बात कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 97 करेंगे। तो देखिए चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन लेंगे दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला हुआ है। 98 में हमें बोल रहा है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये हमसे बोल रहा है। 3 संख्या इधर की 3, 4 और 5 के अनुपात में, 3 संख्या इधर की 3:4 और 5 के अनुपात में, 3 संख्या में गिवन है 3, 4 और 5 के अनुपात में। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या में पूछी गई है। तो बड़ा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सीखने की आवश्यकता है। 3 संख्या हमें पता लगी 3, 4 और 5 के अनुपात में, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। यानी आपको ट्रिकली नहीं दोस्तों, कॉमन सेंस से चलना पड़ेगा। आप देखो अगर आपको पता लग गया सर 3, 4 और 5 है, तो संख्या पहली संख्या सर आपको पता लगी 3x है, दूसरी 4x है, यानी चिपकाना, तीसरी 5x है। अब चलो दोस्तों क्या बोल रहा है इसमें, अब देखो, अब उसने बोला उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, ये कर लो, जो बोल रहा हूँ वही कर देता हूँ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, आगे बढ़ना, योग जो है दूसरी संख्या सर 4x, दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, ये बोल रहा है 52 के योग के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा दोस्तों, हम अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे। अब करो 5 और 3 8x,
ये प्लस का 4x इधर माइनस का हो गया, इधर 52 बचा, तो 4x बराबर में 52, 13 चौके 52 होते हैं दोस्तों, 52 और ये गुणा का 4 आ जाएगा यहाँ भाग में, 13 चौके 52, x की वैल्यू 13 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। हमसे क्या बोला, हमसे तदनुसार सबसे छोटी संख्या मांगी, सबसे छोटी संख्या तो 3x थी, 3x थी, और x की वैल्यू कितनी आई, 13, 13 थी 39, 13 थी 39, तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 39 इज द राइट आंसर दोस्तों। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको एक ही कंसेप्ट मजबूती के साथ आना चाहिए कि सर अनुपात के साथ x लगाना ही पड़ेगा। तो अगर हमें वास्तविक संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर हमें वास्तविक संख्या निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ो। 99 में देखो क्या बोला हुआ है, 99 में बोल रहा है कि a/b c/d e/f, ये गिवन है भाई, a/b c/d और e/f ये में गिवन है, और इसकी वैल्यू 3 दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है, 3, तो इसके बटे तो 1 लगा सकता हूँ, इसके बटे तो 1 लगा सकता हूँ, 3 के बटे 1 होता भी है। तो इस बात को सीख लो कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सर a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 3 है, e की वैल्यू भी 3 है, लेकिन b, d और f की वैल्यू 1 है, इनकी वैल्यू 1 है। अब जो मर्जी पूछ लो, अगर आपको इतनी नॉलेज है तो अब कुछ नहीं, अब पूछिए यार 2a का स्क्वायर, आप लोगों से पूछिए रहा है 2a का स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर प्लस में 3c का स्क्वायर प्लस में 3c का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस में 3c का स्क्वायर प्लस 4e का स्क्वायर प्लस में 4e का स्क्वायर, 4e का स्क्वायर अपोन में 2b का स्क्वायर, अपोन में 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर प्लस में 3d का स्क्वायर, और प्लस में 4f का स्क्वायर, प्लस में 4f का स्क्वायर। ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है, सिर्फ अब तो वैल्यू डालनी पड़ेगी मेरे को पाल, तो डाल दे 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू सर 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस में 3, c की वैल्यू भी कितनी है, c की वैल्यू भी सर 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस में 4, e की वैल्यू भी कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि a, c और d की वैल्यू तो बराबर है, 3 के बराबर है, और बाकी की वैल्यू 1 है, तो 2 b की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस में 3, d की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, 4 f की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। इसमें टाइम खराब नहीं करते। तो देखिए अब तो आप क्या कर सकते हो, सर 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस में 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 चौका 36, नीचे तो ये आ गया, एक का तो कोई, एक का स्क्वायर 1, एक का स्क्वायर 1, यानी ये 2, तो नीचे 2 ही बचेगा, नीचे 3 ही बचेगा, नीचे 4 ही बचेगा। तो सोल्व करो भाई, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 सॉरी 6 और 7 13, 13 और 8 करोगे तो 13 और 8 23, सॉरी 13 और 8 करोगे तो 23 कहाँ से आ जाएगा, 13 और 8 करोगे तो 21, 13 और 8 करोगे तो 21 का 1 हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 7 और 1 8 नीचे करना, 3 2 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो निम्न क्या से, तो आपका राइट आंसर 9 हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर कितना आएगा, 9 इज द राइट आंसर। तो 99 होपफुली आपको समझ आया होगा। करना इसमें कुछ नहीं था, करना तो सिर्फ इतना सा गेम था कि सर आप लोग सिर्फ ये चीज़ सीख ले कि ये 3 बराबर 3 का मतलब क्या, कि सर a की वैल्यू भी 3 है, b c की वैल्यू भी 3 है, a की वैल्यू भी 3 है, बाकी इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ आ रहा होगा, आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखिए भाई आगे बढ़ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करूँ तो 100 में देखिए क्या गिवन है। 100 में बोल रहा है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये तो उसकी बचत कितनी होगी। आय और व्यय का अनुपात दे रखा, किसका अनुपात दे रखा, आय और व्यय का अनुपात दे रखा, आय और व्यय का अनुपात हमें दे रखा, क्या दे रखा, 10:7, 10:7 ये हमें गिवन है। अब हमसे एक चीज बोली, परिवार का व्यय 10,500 है। परिवार का व्यय क्या है भाई, 10,500 है। एक वैल्यू कैसे में दे रखी, 10,500, ये 10,500 परिवार का व्यय है। अनुपात में व्यय का है, व्यय कितना सर 3 है, और क्या पूछा गया है, उससे गुणा कर दो। बचत पूछ रहा है, आप जानते हो अगर आय में से व्यय घटाऊंगा तो बचत बचेगी, बचत ही मिलती है। आय में से अगर खर्चा घटा दूं तो बचत मिलेगी, तो 3 इससे काट दे, 15 7 105, 1500, 15 3 4500। राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, 4500 इज द राइट आंसर। तो बड़ा ही उसकी बचत कितनी होगी, सेविंग होगी उसकी सर 4500 रुपये। कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाता हूँ 101 का, इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 101 आगे बढ़ूंगा। यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए, 78 रुपये को 3 भागों में बांटना, 1:1, 1/3 अनुपात और 1/6 अनुपात। सबसे पहले तो अपोने कैंसिल करो, बड़ा आसान है सर। इन कैल्शियम क्या होता है सर, इन कैल्शियम 6 ही बनता है, तो 6 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो। आपको अनुपात को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। 3 और 6 कैल्शियम 6 सर। 6 क्यों, वो नंबर जो 3 के पढ़े में भी आता है और 6 के पढ़े में भी आता है, 6 ही होता है। अब कर दो, ये तो 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 6 से क्या घटा 6, 1 एकम 1, तो 6:2:1 इज द राइट कन्वर्ट इन रेशो। अब आगे बोल रहा है 78 को बांटना था सर, 78 रुपये को हमें बांटना था। टोटल 78 रुपये, अनुपात में टोटल 6 2 8 1 9 रुपये, टोटल 9 रुपये। अब जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बीच वाला भाग पूछ रहा है, बीच वाला भाग कितना था सर, 2 था, 2 था। तो
देखो कट जाएगा क्या, 8 और 7 15 सर, 3 से तो कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 18, 3 6 18, 26 दूनी 52/3 इज द राइट आंसर दोस्तों, 52/3 इज द राइट आंसर। तो 52/3 को आप क्या लिख सकते हो, 17 सही 1/3, 17 सही 1/3, 17 सही 17 3 51 और 1 52/3, 3 से तो भाग दे दोगे ना 52 को, 17 से 1/3। तो क्या आपको समझ आ रहा है अनुपात में क्या होता है दोस्तों, एक वैल्यू देता है उसके नीचे वही वैल्यू रखी जाती है और मल्टीप्लाई में उससे कर देते हैं जो हमसे पूछा जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 102 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पर ले लेते हैं, अभी क्या दिक्कत है। 102 को देखें, 102 में बोल रहा है कि ए बी और सी में 1050 को इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/3 हो, ए को प्राप्त होंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको साफ करके कराऊंगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का 102। देखिए वह क्वेश्चन नंबर 102 में क्या बोल रहा है, 102 में क्या बोल रहा है कि ए बी सी में 1050 को इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/3 हो। ए का भाग बी तथा सी, क्या ए का भाग जो है ना ये बी तथा सी के संयुक्त भाग का, ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/3 है। कितना है, 2/3 है। तो ये जो गुणा में है मल्टी डिवाइड में लिया हो सर, यानी मेरा कहने का मतलब सिंपल इतना है, ए बी सी को एक तरफ कर लो, ए बी सी को एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, तो हमें पता लग गया ए को 2 रुपये मिलते हैं और बी और सी को 3 रुपये मिलते हैं। बी और सी को कितने मिलते हैं, 3 रुपये मिलते हैं। अब क्वेश्चन पर बढ़ो, टोटल जो थे ना, देखिए भाई क्या बोला हुआ आगे, आगे टोटल कितने पैसे दे रखे हैं, 1050 रुपये टोटल है, 1050 रुपये टोटल है, अनुपात में 3 और 2 5 टोटल है। सर ए का भाग पूछा हुआ है, ए 2 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 21 पंजे 105, तो 21 दूनी 42, 420 रुपये मिलेंगे सर ए को। कितने मिलेंगे, 420 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 103, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन लेंगे 104। दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 5:6 और इनका एससीएफ हमें गिवन है दोस्तों। एससीएफ हमें कितना दे रखा है, इसका एससीएफ 4 दे रखा है, तो हमें एलसीएम पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, एलसीएम पूछा हुआ है। आप तो जानते हो, मैंने एक फार्मूला आपको अच्छे से बताया था कि सर अनुपात गुणा में अगर एचसीएफ कर दूंगा तो बराबर एलसीएम ही आता है। अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल पूरा लिख लेना भाई, अनुपातों का गुणनफल गुणा में एचसीएफ तो करूंगा तो एलसीएम आता है। तो अनुपातों का गुणनफल यानी 5 गुणा में 6, एचसीएफ कितना है 4, तो हमारा एलसीएम आ ही जाएगा। तो कर दो 6 पंजे 30, 30 चौका करोगे तो 120, 120 क्या आ जाएगा अपना एलसीएम आ जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्या था ये, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये आपको आना चाहिए कि अनुपातों का गुणनफल अगर करूंगा, अनुपातों का गुणनफल गुणा में एचसीएफ, तो वैल्यू मिलती है हमें एलसीएम, क्या निकलती है, एलसीएम निकलती है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 लेंगे। 105 को देखो क्या बोला हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी एक है और ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए बी प्लस बी सी प्लस में सी 1/3 है, 1/3 है। तो हमसे क्या मांगा हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछ रहा है। कॉमन सेंस लगाओ दोस्तों, कॉमन सेंस लगाओ। ये एक कैसे आ सकता है सर, अगर एक कैसे आ सकता है, अगर एक की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 1/3 और सी की वैल्यू 1/3 हो तो सर एलसीएम 3 आ गया। तो 3 आ गया तो 1 प्लस में 1 यानी 3/3, 3/3 यानी 1। समझ आ गया, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ सर। ए की वैल्यू 1/3 लेनी पड़ेगी, बी की वैल्यू भी 1/3, सी की वैल्यू भी 1/3। अब देखो, अभी अगर ये मान के चलो, इसको दोनों कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ेगी, 1/3 को, एक इसको, एक तो वेरीफाई हो चुकी है। अगर ए की वैल्यू 1/3, बी की 1/3, सी की 1/3 रख दो, 1 आ जाता है। इसमें भी रख लो, अगर ये भी वेरीफाई कर गया तो फिर वैल्यू ए और बी सी की रख दे, क्योंकि हमें जरूरत सर ए की वैल्यू की, बी की और सी की तो जरूरत है ना मेरे को। तो मैंने माननी है तो कि सर 1/3 है, बी 1/3 है, सी 1/3 है। एक तो वेरीफाई कंडीशन होगी, स्कोर कर लो, 1/3 गुणा में 1/3 प्लस में 1/3 गुणा में 1/3 प्लस में सी 1/3 गुणा में ए भी 1/3। इसको सोल्व करके 1/3 ही आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो फिर हम जो सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है। तो सर ये हो गया 1/9 प्लस में भी हो गया 1/9 प्लस में भी हो गया 1/9, ये 1/3 आ जाएगा क्या, एलसीएम लो सर 9 1 2 3 3/9 1/3, 3 एकम 3 3 3 9 सर आ गया 1/3। इतना तो आपका एलसीएम लेना आता होगा ना, अपॉन सेम आंसर सेम। 9 से भाग करूंगा कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा, एक ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस आएगा नहीं 3/9। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ, ये तो इतना पोर्शन सर आपको आना चाहिए एलसीएम लेना। तो हमने बिल्कुल सर एक्यूरेट सोचा है। तो हमारे तो भैया बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1/3 है, अनुपात में 1/3 है, अनुपात में 1/3 है। तो दोस्तों आप समझ ही पाए यार, 1/3 1/3 1/3 है, तो क्या राइट आंसर होगा। आप देख रहे हो अनुपात में कॉमन नहीं होना चाहिए सर। सारों का एलसीएम 3 है, तो सारों की 3 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, 3 3 3 3 3 कैंसिल हो गया। तो 1:1:1 इज द राइट आंसर दोस्तों, 1:1:1
इज द राइट आंसर। बड़ा ही हाई लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अगर आप इसको मेथड से करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा निकालने में, एक्स मान करके तो कंफ्यूजिंग बड़ा होगा। इसलिए थोड़ी सी चीज़ें कई बार जब कॉमन सेंस से भी होती है, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये